हर हर महादेव दोस्तों, महाकाल भक्ति ज्ञान चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में पाप मोचनी एकादशी के व्रत का महात्म्य और उसकी व्रत कथा सुनाऊंगी। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसे कि पाप मोचनी एकादशी नाम के अनुसार ही इस व्रत को करने वालों के सभी पाप कट जाते हैं और पुराणों में इस व्रत का महात्म्य बताया गया है। कहा जाता है कि विकट से विकट स्थिति में भी पाप मोचनी एकादशी से हरि कृपा अवश्य मिलती है। और व्रतों में नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी मुख्य व्रत हैं। इसमें सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। दोस्तों, एकादशी के व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है और एकादशी व्रत से ग्रहों के बुरे प्रभाव को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है और इस व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर पर पड़ता है। इससे अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है। दोस्तों, चैत्र मास की यह एकादशी अत्यंत ही फलदायी है और भगवान श्री हरि की कृपा का उत्तम दिन है पाप मोचनी एकादशी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है और व्यक्ति के सारे पापों को नष्ट करने की क्षमता के कारण ही यह पाप मोचनी एकादशी कहलाती है। और इस व्रत से व्यक्ति पाप मुक्त हो सकता है और उसे संसार के सारे सुख प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पीले फूलों से पूजा करने पर उनकी कृपा बरसती है और इस दिन 9 ग्रहों की पूजा से सभी ग्रह शुभ परिणाम देते हैं। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता भगवान ब्रह्मा जी से कहा, हे महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। तब भगवान ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। और इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था और इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे और वे ऋषि शिव उपासक थे तथा अप्सराएं शिवद्रोहिणी अनंगदासी थी। और एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू गोषा नामक अप्सरा को भेजा और युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए और रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए।
फिर एक दिन मंजू गोसा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी और उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू गोसा ही है। और क्रोधित होकर उन्होंने मंजू गोसा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। फिर श्राप सुनकर मंजू गोसा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि श्री ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और ऋषि अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता चयवन के आश्रम में चले गए और पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर चयवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। और व्रत के प्रभाव से मंजू गोसा अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारे पापों की मुक्ति होना निश्चित है। और जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता और सुनता है उसे सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, यह था पाप मोचनी एकादशी के व्रत का महात्म्य और उसकी व्रत कथा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।